तो संत की परिभाषा, साधु के लक्षण क्या बताए उस परमात्मा ने। और जब तक ये लक्षण हमारे अंदर नहीं आएंगे, एक एक लक्षण, हम परमेश्वर के पैर के नाखून को छूने के अधिकारी नहीं है। और परमात्मा हमारे को बांध भरना चाहता है, गुरुदेव हमारे को गले लगाना चाहता है। और हमारे जो कर्म है वो इतने नीचे गिरे हुए हैं कि हम परमेश्वर के नाखून को छूने के भी अधिकारी नहीं है अभी तक। तो क्या लक्षण बताए परमात्मा ने साधु के? जग में साधु कौन है, हे मुनींद्र समझाओ, कुछ भी संशय ना रहे, मुझको भेद बताओ। साधु के लक्षण मुनींद्र वचन, साधु महिमा सुनो हनुमान, उसके संग पुरुष को जान, संशय मद और मोह न भाई, साधु की पहचान बताई। साधु पुरुष समरथ है वो ही, राग द्वेष सुख दुख नहीं कोई, ये लक्षण ही साधु कहाते, ये साधु ही अगम घर पाते। जीते दोनों इंद्री व मन को, छोड़े ना जो पूर्ण ज्ञान को, तत्व प्रकृति और ये सब माया, इनको जीते तो साधु कहाया। काम क्रोध वालो अहंकार, वही साधु जो इन्हें ले मार। साधु बनना सरल न भाई, साधु रूप में बड़ी कठिनाई। हार जीत व मान अपमान, इनको छोड़े तो साधु जान। शील संतोष दया मन लावे, क्षमा गरीबी साधु कहावे। प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे, निर्मल ज्ञानी साधु कहावे। हनुमान ये साधु स्वभाव, ये साधन तो साधु हो आप। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। साधु की महिमा है साची, साधु वचन से हमसे बाची। साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती। कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको ज्ञान। तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, वो ही जग में साधु कहावे, नहीं तो जग में व्यर्थ गवावे। सुन हनुमत साधु गति, कौन करे क्या बखान। जिसको संत संगत मिली, सब कुछ पायो जाने। ये 2-2.5 मिनट का छोटा सा एक वीडियो है, और ये साधु के जो लक्षण इसमें बताए गए हैं पुण्यात्माओं, ये लक्षण हम भगत अपने एडी से लेकर चोटी तक धारण करें। 27 साल से गुरुदेव ने यही प्रयास किया है, और कोई मकसद नहीं है गुरुदेव के रातों को जाग जाग के 4-4 घंटे 5-5 घंटे सत्संग करने का, दुनिया की गालियां खाने का, 2-2 बार जेल जाने का, आज इतना संघर्ष करने का। केवल एक ही लक्षण है परमात्मा का कि ये 2 मिनट की बातें हमारे समझ में आ जाएं, और ये लक्षण हम अपने ऊपर धारण कर लें। और ये लक्षण, इनकी पहचान संकट में होगी, दुख में होगी, आपत्ति में होगी, विपत्ति में होगी। अरे मालिक कहते हैं ना, भक्ति भाव भादो नदी, सबे चले गहराए, सरिता सोही जानिए जो जेठ मास ठहराए। जब बरसात का समय होता है तब मालूम नहीं पड़ता कि कौन नदी है। बरसात के समय में तो छोटा मोटा नदी नाला सब पानी से बह के चलते हैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा। जेठ के महीने में पता चलता है कि कौन असली नदी है। जब जेठ के महीने में बरसात नहीं होती, पानी सूख जाता है, उस समय जिस नदी नाले में पानी बहता रहता है वो होती है असली नदी। तो भगत की पहचान उस समय होगी जब आपत्ति, दुख, संकट, परेशानियां, धर्म संकट की स्थिति, उस समय वो अपने गुरुदेव के बताए रास्ते पे चलता है, या अन्य किसी प्रकार से राजनीति का सहारा लेता है, और किसी घटिया जो है साधनों का सहारा लेता है, गुरुदेव के वचन को तोड़ के अन्य कोई मार्ग अपनाता है। उस समय पता चलेगा कि वो भगत है या क्या है। आश्रम में तो कोई राजनीति नहीं करता था, सब शनिवार के दिन कढ़ी चावल और रविवार को खीर फांकते थे। गुरुजी गुरुजी, भगत जी भगत जी, आए हो परमात्मा परमात्मा, मालिक मिल गया। अब 7 साल से पता चल रहा है कि किसने गुरुदेव को समझा।
कौन गुरुदेव के बताए रास्ते पे चल पा रहा है, कौन घटिया राजनीति का हिस्सा बना हुआ है, कौन पीले पर्चों को अपना भगवान मान बैठा है, कौन गुरुदेव को अपना भगवान मान रहा है, कौन दाढ़ी मूछ वाले को भोग लगा के उसको भगवान मान रहा है, कौन अपने गुरुदेव को हलवाराम का भोग लगा के परमेश्वर के प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। तो क्या लक्षण बताए? जग में साधु कौन है, हे मुनींद्र समझाओ, कुछ भी संशय न रहे, मुझको भेद बताओ। ये वार्ता जब परमेश्वर त्रेता युग में आए थे मुनिंद्र ऋषि का रूप बना के, तो हनुमान जी और मुनिंद्र ऋषि के रूप में उस कबीर परमेश्वर के बीच में वार्ता हो रही है। तो हनुमान जी ने उनसे ये बातें ये पूछी थी कि जग में साधु कौन है, जग में कौन भगत है, असली संत कौन है। जब परमात्मा ने उसको कहा हनुमान जी को कि भाई तू संत नहीं है, तू भगत नहीं है, तू श्री राम का भगत है, तू तीन लोक का भगत है, तू पूर्ण परमेश्वर वाली तू भक्ति में भगत का तेरे ऊपर एक भी लक्षण नहीं हनुमान। तू चाहे कितना बड़ा सूरवीर हो, लेकिन मोक्ष वाली भक्ति के अंतर्गत जो भगत होना चाहिए वो लक्षण तेरे अंदर एक भी नहीं है। और परमात्मा ने उसको कहा कि तू भगत है। अरे तूने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया वहां पे। अरे भगत तो चींटी को नहीं मार सकता, भगत तो चींटी को भी नहीं वो सता सकता, और तूने लंका में जाके लाखों को मार दिया। तू भगत है। वो पाप वो किसके सिर लगेगा हनुमान? तेरे सिर लगेगा। ये राम नहीं लेगा अपने ऊपर, राम तो खुद अपने भोगेगा जो उसने करोड़ों मार दिए, और तू अपने भोगेगा। वो 84 लाख में जाएगा, तू 84 लाख में जाएगा। तब हनुमान की आंखें फटी की फटी रह गई और कहा कि परमात्मा फिर संत कौन होता है, फिर भगत कौन होता है, लक्षण क्या है फिर उस भगत के। और पुण्यात्माओं ये जो वार्ताएं हो रही है उस समय, ये वार्ताएं सिर्फ आज आप और हमें समझाने के लिए हो रही हैं, क्योंकि ये परमात्मा ही सामने वाले के अंदर प्रेरणा करता है, जिसके कारण वो सवाल पूछता है। और वो सवाल इस परमात्मा ने आज पिछली पीढ़ी के लिए चुने। तो उन्होंने कहा कि जग में साधु कौन है, हे मुनिंद्र समझाओ, कुछ भी संशय ना रहे, मुझको भेद बताओ। कि उसको जानने के बाद मेरा कति संशय समाप्त हो जाए कि भगत होता कौन है, लक्षण क्या है। साधु के लक्षण मुनींद्र वचन, साधु महिमा सुनो हनुमान, उसके संग पुरुष को जान, संशय मद और मोह न भाई, साधु की पहचान बताई। क्या कहा परमात्मा ने? साधु महिमा सुनो हनुमान, उसके संग पुरुष को जान। यानी जिस भगत के मैं तेरे को लक्षण बता रहा हूं, यदि किसी भगत के अंदर अगर वो लक्षण होंगे, वो गुण होंगे, तो उसके संग पुरुष को जान। वो परमात्मा सदा उस भगत के साथ में रहेगा। क्या कहते हैं परमात्मा हमें नित्य नियम में? गुरु भगता मम आत्म सोई, और वाक्य हृदय में रहूं समोई। परमात्मा ने कहा कि जो अपने गुरु जी का भगत होगा, तो गुरु जी ने तो भगत के कुछ लक्षण बताए, पहचान बताई। अगर उन पहचान में, उन लक्षणों में अगर कोई खरा उतरेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो गुरु जी का भगत है। और अगर ऐसा कोई गुरु जी का भगत है जो गुरु जी की प्रत्येक मर्यादा में, गुरु जी के प्रत्येक आदेश में, प्रत्येक नियम में चलेगा, तो कहते हैं मैं केवल उसी भगत के हृदय में रहूंगा, क्योंकि वो असली भगत होगा। तो गुरुदेव ने हमें क्या समझाना चाहा कि उन भगत के क्या लक्षण है? साधु महिमा सुनो हनुमान, उसके संग उस परमात्मा को जान, संशय मद और मोह ना भाई। संशय कौन सा संशय? इस परमेश्वर के प्रति उसके मन में फिर कोई संशय नहीं होगा। सृष्टि रचना सुनने के बाद में, उस अमर लोक के विषय में जानकारी अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनने के बाद में, उसको दुनिया वाले नकली संत, नकली पंथ, आड़ोसी पाड़ोसी, पंडित, काजी, मुल्ला, कोई कितना ही संशय पैदा करना क्यों ना चाहे, तेरा गुरु भगवान है तो जेल में क्यों बैठा है, तेरा गुरु तो पहले इंजीनियर था, तेरे गुरु का और मेरे गुरु का खेत तो एक सवात है, मुझे अच्छे से पता है कि तेरे गुरु जी का काहे का भगवान है, फलाना दिखना, शराब पीता था, बीड़ी पीता था, मेरे गांव का था। कहते हैं ये भक्ति लेने के बाद अगर कोई भगत होगा, ये ज्ञान सुनने के बाद कि ऐसा ज्ञान आज तक सृष्टि में किसी गुरु ने किसी को नहीं दिया, ये भेद आज तक किसी ने आके इस पृथ्वी पे नहीं खोला। कहते हैं ऐसा ज्ञान, ऐसी सृष्टि रचना सुनने के बाद, ऐसे अनमोल सत्संग सुनने के बाद, अगर किसी व्यक्ति के मन में काल चाहे लाख प्रयास करे
उस गुरु के प्रति, उस सतगुरु के प्रति मन में संशय पैदा करने की। अगर किसी व्यक्ति के मन में वो संशय पैदा नहीं होता है किसी भी कारण से, चाहे कोई कितना ही, चाहे कोई सामने वीडियो क्यों ना दिखा दे, सामने चाहे कोई वीडियो क्यों ना दिखा दे कि देख तेरा गुरु इस लड़की के साथ में निर्वस्त्र नंगा बैठा हुआ, देख वीडियो चला दे, पुण्यात्मा, उस समय भी आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए और आपको यही विचार आने चाहिए कि नालायक, मेरा गुरु परमात्मा है और जितनी भी इस धरती पे स्त्री पुरुष हैं सब उसकी आत्मा, उसके बच्चे हैं। अरे नालायक, यहां पे तो तू वीडियो दिखा रहा है, ये आदमी को स्त्री के साथ नहीं, एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है। अरे नालायक, जब 2 साल की बेटी होती है, बाप उसको नंगा करके उसको नहलाता है बाथरूम में, तो क्या तेरे मन में कोई संशय पैदा होती है? तो नालायक, तू जो मुझे दिखा रहा है ये बाप है, ये आदि अनादि है, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या में मीन ना मेघ। ये सभी आत्माओं का उत्पत्ति करता है, हम तो इसके बच्चे हैं। अगर कोई 100 साल का भी है तो भी वो गुरुदेव के लिए 2 दिन का बच्चा है। तो नालायक, जो तू दिखा रहा है ना, ये एक परमात्मा अपनी आत्मा के साथ बैठा हुआ है, उसको ज्ञान समझा रहा होगा नालायक, और तेरे जैसे मंद बुद्धि की परमात्मा परीक्षा ले रहा होगा कि इसके मन में क्या भाव उठते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से कोई भी संशय किसी भी प्रकार का इस सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति हमारे मन में तो क्या, हमारे आसपास भी नहीं आना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहला लक्षण क्या है उसका? संशय। भक्ति और भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति जिसके मन में रति भर भी संशय ना हो पैदा किसी भी कारण से, चाहे काल भगवान धरती पे उतर के आ जाए, वो भगत का सबसे पहला लक्षण बताया। मद, आलस्य नहीं होना चाहिए भगत को किसी भी प्रकार का, कोई सेवा में, कोई भक्ति में, अपने सतगुरु के आदेश की पालना में, किसी भी प्रकार का उसको कोई मद नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए। और मोह ना भाई, संशय, मद और मोह परमात्मा ने बताया कि इतना ज्ञान सुनने के बाद में हमारे को किसी भी चीज में मोह नहीं होना चाहिए, ना बेटा में, ना बेटी में, ना कार में, ना कोठी में, ना संपत्ति में, ना दुकान में, ना व्यापार में, ना इस दुनियादारी में। हमने केवल अपना फर्ज अदा करना है कि ये बेटा बेटी मेरे नहीं हैं। ये बेटा बेटी अगर मेरे होते तो आज से पहले कहां थे मुझे नहीं पता। शरीर छोड़ने के बाद ये किसके बेटा बेटी बनेंगे या सतलोक के अधिकारी बनेंगे, ये इनके संस्कारों के ऊपर है। मुझे तो परमात्मा ने एक सेवा दे रखी है कि बेटा तेरे ऋण संबंधी हैं और मैंने तुझे सेवा दी है, तू इनका भरण पोषण कर, इनका पालन पोषण कर, ये मेरी आत्मा है और तू मेरा नौकर है। मैंने तुझे जिम्मेदारी दे रखी है इनका पेट पालन की। अगर तू बाप है तो एक बाप की भूमिका निभा, अगर तू एक पति है तो तू एक पति की भूमिका निभा, और मेरे इन बच्चों की तू परवरिश कर जो मैंने तेरे यहां पे छोड़ रखे हैं। सिर्फ इतना होना चाहिए, एक फर्ज अदा होना चाहिए। उनमें मोह नहीं पैदा करना कि मेरा बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरे बेटे को मैं बिरला स्कूल में पढ़ा के डॉक्टर बनाऊंगा, और मेरा बेटा डॉक्टर बन के फिर बुढ़ापे में मेरे पैर दबाएगा, मेरी सेवा करेगा, दुनिया कहेगी देख कितना अच्छा बेटा पैदा किया। और परमात्मा कहते हैं वो बेटे को तूने डॉक्टर बना दिया, 6 महीने बाद एक्सीडेंट में मर गया, तो अब उसने दबा दिए उसने तेरे पैर। तो परमेश्वर कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में मोह नहीं होना चाहिए। मोह अगर तेरे को रखना है इस परमेश्वर के प्रति रख। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से यम के काटे फंद। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। अगर बेटे की भूमिका भी कोई निभाएगा बुढ़ापे में तो यही सतगुरु रामपाल जी भगवान निभाएगा। त्रिलोचन भगत की कहानी सुनी होगी ना आपने। पहाड़ पे रहता था, दस्त लग गए, नौकर गांव चला गया। परमात्मा ने उसका नौकर बनके उसकी लैट्रिन उठाई। तो नौकर की भूमिका भी ये भगवान निभाएगा अगर आवश्यकता पड़ी तो। बेटे की भूमिका भी भगवान निभाएगा जब आवश्यकता पड़ेगी। और हम जब पूर्णतया सतगुरु के भगत बन जाएंगे और पतिव्रता धर्म पे टिक जाएंगे तो पुण्यात्माओं सारी भूमिका ये भगवान निभा देगा। इसलिए असली मोह अपने गुरु के चरणों में होना चाहिए। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु 3 लोक से न्यारा। सतगुरु से ज्यादा सुंदर हमने बेटा बेटी, अपने पत्नी भाई बंधु रिश्तेदार जवाइयों को ना कहना है, ना हमने उनके अंदर वो सुंदरता को वो देखना है, क्योंकि असली सुंदरता यहां है ही नहीं। ये काल का लोक है, ये डमी लोक है। इसलिए वो सुंदरता भी हमने अपने गुरु में देखनी है।
सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। तो वास्तविक मोह हमारा अपने सतगुरुदेव जी के प्रति होना चाहिए। भगत भाई बहनों के प्रति भी एक दूसरे का किसी का मोह नहीं होना चाहिए। बार बार उसके पास जाना, उठना, बैठना, उसी से ज्यादा लगाव करना नहीं। वो लगाव केवल ज्ञान तक सीमित होना चाहिए कि मैं इससे कुछ सीखूं, मुझे कुछ मालूम पड़े अपने गुरुदेव के विषय में, गुरुदेव के ज्ञान के विषय में, मैं भी इसके जैसा बनने का प्रयास करूं, अपने गुरुदेव का असली दास बनने का प्रयास करूं। असली मोह इस परमेश्वर में, क्योंकि मालिक ने कह दिया जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जहां तेरी आशा होगी इतनी सी भी, वही काल तुझे पटक देगा। और अंत समय में अगर सतगुरु में आशा रही कंप्लीटली तो सतलोक में पटक देगा परमात्मा। तो साधु महिमा सुनो हनुमान, उसके संग पुरुष को जान, संशय मद और मोना भाई, साधु की पहचान बताई। साधु पुरुष समरथ है वो ही, राग द्वेष सुख दुख नहीं कोई। ये लक्षण ही साधु कहाते, ये साधु ही अगम घर पाते। साधु पुरुष समर्थ है वो ही, साधु पुरुष यानी जो भगत होगा और जिसके अंदर ये लक्षण आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं कि वो पीव के समान हो जाएगा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि जीव जो है वो पीव नहीं बन सकता। पीव यानी परमात्मा, जीव यानी हम। तो गुरुदेव ने कहा कि जीव जो है वो पीव नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर उसने वो लक्षण अपने अंदर धारण कर लिए तो पीव के जैसा बन जाएगा। जैसे गुरुदेव ने कहा कि चुंबक तो चुंबक होती है, लेकिन लोहा यदि काफी समय तक उसके संपर्क में रहता है और फिर उसको लोहे को चुंबक से हटा दिया जाए तो उसमें भी चुंबक वाले थोड़े बहुत गुण आ जाते हैं। वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपने से चिपकाने लग जाता है। वो चुंबक नहीं बन सकता, लेकिन चुंबक के उसके अंदर वो गुण आ जाते हैं। तो इसी प्रकार जो ये संशय, ये मद मोह, इनसे जब दूर होता चला जाएगा तो कहते हैं वो समर्थ, उस पुरुष, उस भगवान के समान दिखाई देने लग जाएगा। वो ऐसा समर्थ की तरह वो समर्थ होता हुआ नजर आएगा। राग द्वेष सुख दुख नहीं कोई। परमात्मा कहते हैं हर्ष सोग है समान गति, संशय सरब शरीर, और राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। और मालिक कहते हैं एक शत्रु एक मित्र हैं, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। तो राग द्वेष और ईर्ष्या पुण्यात्माओं, ये तो सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तो भक्ति मार्ग में भगत के लिए सबसे बड़ा कांटा है। चाहे हमारा कोई कितना ही अनिष्ट क्यों ना करे, कोई कितना ही बुरा करने की क्यों ना सोचे, हमारे साथ कोई कितना ही बैर भाव क्यों ना करे, कोई जगत वाला हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भगत हो, परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा उनके प्रति वो स्वभाव नहीं होना चाहिए। तुम साधु हो। साधु का मतलब होता है साधु सोई जो सीधा चाल है, साधु जो सहन करता है। परमात्मा ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग में सूरवीर कौन होता है? आमतौर पे हम सूरवीर का नाम आते ही जानते हैं कि जिसने 150 को मार दिया हो, जिसने युद्ध में 100-150 को काट दिया हो, जो बात बात पे थप्पड़ मुक्का मार दे, वो सूरवीर नहीं। परमात्मा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो सहन करता है उसको सूरवीर कहते हैं। जो संघर्ष करता है सच्चाई के लिए उसको सूरवीर कहते हैं। लोगों को जो मार दे, जो काट दे, उसको कायर कहते हैं, उसको मूर्ख कहते हैं। वो नरक की खाने में जाता है। और मालिक ने कहा कि सूरवीर वो होता है भक्ति मार्ग में जो सहन करता है। कोई आपको तो गाली निकाल दे, आपने सहन कर लिया, परमात्मा कहते हैं तेरा मानसिक वो तप बन जाएगा। तेरे को 2 थप्पड़ मार दिए, तू चुप रहा, ये तेरा शारीरिक तप है क्योंकि तूने सहन किया। तू सूरवीर है परमात्मा का असली। भगवान ने सूरवीर बन के दिखाया। 2 बार जेल गए, रिमांड हुआ, परमात्मा ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। अरे वो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान फूक मार दे तो 21 ब्रह्मांड उड़ जाएं। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो पूर्ण ब्रह्म कोई और नहीं है, कोई सतलोक में नहीं है, हिसार जेल में बैठा हुआ जिसके आधे बाल के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। और वो परमात्मा 2 कोटि के जीवों का अपने ही बच्चों के रिमांड के दौरान डंडे खा रहा है और उनको बद्दुआ तक नहीं दे रहा। तो ये सूरवीर कौन हुआ? वो लक्षण उस परमेश्वर में। और वो लक्षण जब तक हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, हम उस परमेश्वर के भगत कहना लेके लायक नहीं बन सकते। ये तो परमात्मा ने बताया हर्ष सोग है समान गति। ये तो वो कुत्ते वाली गति है। तेरे को गाली निकाली, तूने 4 ठोक दी, तेरे को थप्पड़ मारा, तूने 2 और मार दिए। ये राग द्वेष ईर्ष्या, ये परमात्मा ने ये कुत्ते के लक्षण बताए, भगत के लक्षण नहीं है। तो परमात्मा ने कहा साधु पुरुष समर्थ है वो ही, राग द्वेष सुख दुख नहीं कोई। सुख और दुख, भगत
समभावी होता है। गुरुदेव ने बताया भगत समभावी होता है। अगर मान लीजिए अगर आप सुख में आप मौज मस्ती कर रहे हो, दुख में अपना मुंह लटका के बैठ गए, तो परमात्मा कहते हैं वो तो कुत्ते वाली गति है। अगर प्यार से अगर तेरे को अगर वो पुचकार आगे तो तू उसके आगे पूंछ हला रहा है, उसने कहा कि हट तो तू भों भों कर रहा है, तो कहते हैं वो कुत्ते वाली गति है। वो तो जो भगत होता है सुख दुख लाभ हानि में एक जैसा होता है, उसको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होती। चाहे जेल में बैठ के भगवान का भजन करे, चाहे महल में बैठ के भगवान का वो करे भजन, भगत के लिए हर जगह एक समान होती है। उसको ज्ञान हो जाएगा कि 21 ब्रह्मांड पूरा एक जेल है, महल भी जेल है, महल तो उस जेल से भी ज्यादा बड़ी जेल है। अरे जेल में तो थोड़ी सुख सुविधा मिलती हैं, महल में तो ज्यादा मिलती हैं, ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं, काल ज्यादा फंसेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि जो सुख दुख में एक जैसा रहेगा वो असली भगत होता है, लक्षण होते हैं भगत के। ये लक्षण ही साधु कहाते, ये साधु ही अगम घर पाते। इस प्रकार के लक्षण जिस आत्मा में उस तत्वदर्शी संत के सत्संग सुन के आने शुरू हो जाएंगे, परमात्मा कहते हैं ये साधु ही अगम घर पाते, सतलोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। जीते दोनों इंद्रिय व मन को, छोड़े ना जो पूर्ण ज्ञान को। तत्व प्रकृति और ये सब माया, इनको जीते तो साधु कहाया। जीते दोनों इंद्रिय और मन को, ये आप सबको पता है जो इंद्रियां हैं। तो कौन सी इंद्री को यहां पे जीतने की बात कही जा रही है? जो पांचों हमारी जो इंद्रियां हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। और वैसे भी जैसे जो भगत होता है, परमात्मा ने कहा कि उसको चाहे रूखा सूखा खिला दो, चाहे उसको लाडू जलेबी और हलवा खिला दो, वो ना तो उनमें कमी निकालेगा ना उनको ज्यादा स्वादिष्ट बताएगा। क्योंकि भगत के लिए वो जो इंद्री का जो वो कर्म है, क्योंकि जीभ भी हमारी एक इंद्री है। जीभ जो है वो खट्टा मीठा वो जो है नमकीन का हमारे को बताती है। तो जो भगत होता है, परमेश्वर ने बताया कि उसको चाहे रूखा सूखा दे दो, चाहे उसको हलवे मालपुए दे दो, उसके लिए तो दोनों समान है। वो किसी में कोई अंतर कोई भेदभाव नहीं करेगा। जिस प्रकार पांडवों की उस यज्ञ में जब हमारे कबीर परमात्मा सुपथ सुदर्शन के रूप में गए, तो द्रौपदी ने कितना अच्छा भोजन बनाया, कचौड़ी पकौड़ी समय से लाडू जलेबी 56 प्रकार के। भगवान ने उसका अहंकार तो तोड़ना था और आज हमारे को यह दिखाना था। परमात्मा ने सबको एक जगह गोल मथोड़ कर लिया और 5 ग्रास बना लिए। तो परमेश्वर ने वहां पे हमें क्या एग्जाम्पल दिया कि भगत को ज्यादा स्वादिष्ट की तरफ नहीं बढ़ना है। जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए हमें खानी है भगवान का प्रसाद मान के। अरे वो सूखी रोटी और चटनी हम खाएंगे तो सबसे पहले हम हमारे गुरु भगवान को हम भोग लगाएंगे एक टुकड़ा तोड़ के। अरे जब गुरु भगवान ने मना नहीं किया सूखी रोटी खाने से, नालायक तू क्यों नाक चढ़ा रहा है? तो इस प्रकार से साधु को संभावी होना है इंद्रियों को लेके। फिर दूसरी बात, जब ये ज्ञान हो जाए तो परमात्मा ने कहा कि जब आपके मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आपके बाल बच्चे हो गए, उस स्थिति के बाद अगर आपको ज्ञान है तो आपने फिर जो है भाई और बहन के रिश्ते में आ जाना। फिर पुण्यात्माओं, ये दास जो बातें बोल रहा है ये उतनी बोलेगा जितना, क्योंकि दास आपको पहले भी बोलता है बार बार, ये मार्ग इस परम पिता इस परमात्मा का है। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जू भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है। ये लोखा सोखा खाने की इस दास को बचपन से भी अगर मेरे माँ बाप ने अगर मुझे बाजरे की 3 दिन की रोटी दे दी और उसको अगर मतलब आग में सेक के अगर उसके ऊपर थोड़ी सी वो चटनी भी रख दी तो दास ने बड़े प्यार से खाई है। ये भक्ति में आने की तो बाद की बात है। उससे पहले भी दास के अंदर ये नहीं था कि मैं ये सब्जी, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। चलो मेरे माँ बाप की तो छोड़ो, सन 1998 में दास की शादी हो गई थी। मेरी भक्तमती तो है मेरे साथ में, जो आज जो है मतलब कि भाई और बहन का हमारा जो है वो रिश्ता है। आप उससे कभी पूछ लेना, आज तक अगर जिंदगी में मैंने कभी उससे अगर किसी सब्जी की अगर डिमांड की हो, तो कभी कहा हो कि गेहूं की रोटी बना दे, बाजरे की रोटी बना दे, हलवा बना दे, खिचड़ी बना दे, रिकॉर्ड है इस दास का। जैसा दे दिया मेरे को, प्याज और रोटी दे दी, दास ने खा लिया, पी के पानी सो गया। कभी नहीं कहा कि आज सब्जी क्यों नहीं बनाई, सब्जी घर में थी फिर सब्जी क्यों नहीं बनाई, नहीं। हलवा मिल गया, दास ने हलवा खा लिया चुपचाप। ये आज से नहीं, ये पहले से हैं। और ये जो इंद्रिय वाला जो है, ये तो अब तो परमात्मा ने दया कर दी। दास के तो वैसे भी 18 साल का बच्चा है, बड़ा वाला, छोटा जो है मतलब 13 साल का है। तो अब दास को अगर पहले भगवान का ज्ञान मिल जाता, दास तो पहले ही इस गंदगी से कोसों दूर हो जाता। और नहीं, और
शादी भी नहीं होती। अगर उस समय भगवान मिल जाता, पुण्यात्मा, मैं तो इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ता, मैं तो परमात्मा की भक्ति करता अपनी। लेकिन मालिक ने उन आत्माओं को भी लेके आना था। अब जब ज्ञान हो गया तो दास ने अपनी भक्तमती से भाई बहन का रिश्ता कायम कर रखा है मालिक की दया से। इतना आनंद है अब, और पहले इतना पुण्यात्मा, क्योंकि सद्बुद्धि नहीं आ सकती उससे पहले। जब तक आप उस इंद्रिय कर्म में आप जीव घुसे रहेंगे बिना ज्ञान के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि, स्त्री योनि। परमात्मा कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। जब तक तू भक्ति मार्ग में आने के बाद इस भग का जो है साधन को जो है काम में लेगा, तो परमात्मा कहते हैं तब तब तेरी उत्पत्ति उस भग से होगी। तू योनि द्वार से आएगा, मां के पेट से आएगा। भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई उस भग से बचे भगत कहावै सोई। तो दास को यह वाणी खटक गई उस परमात्मा की। और दूसरा, उस परमेश्वर ने एक वाणी और कही, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने, मालिक ने कहा कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए। आग यानी अग्नि, चाहे किसी पड़ोसी से ले आओ, चाहे अपने घर की हो, अगर उसमें हाथ धोगे तो हाथ जलेगा। आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, नारी पराई आपनी पर से सर्वस जाए। स्त्री चाहे अपनी हो चाहे वो दूसरे की हो, यह ज्ञान होने के बाद यदि आपने संपर्क किया, देखो बहुत सारे भाइयों को यहां पे शंका हो जाएगी कि मेरे तो अभी जो है मतलब कि बच्चे नहीं हुए हैं, मैं कैसे छोड़ दूं। अरे उनके लिए नहीं है ये ज्ञान। अगर आपको हो गया और आपने शादी भी कर ली, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि मुझे शादी करनी है, तो परमात्मा की तरफ से कोई मना नहीं है। कोई ये ना सोचे कि मैं तो शादी कर लूंगा फिर मैं तो भगत की श्रेणी में नहीं होऊंगा। नहीं, उसका भी परमात्मा ने समाधान बता रखा है। दोनों स्थितियों में परमात्मा लेके चलते हैं। परमात्मा ने कहा शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद यदि आप इस मार्ग में आ गए, और वैसे भी आपने जो हमल की जति का जीवन जीना है, जति यानी केवल अपनी ही औरत के आपने जो है वो संपर्क में रहना है, अन्य सबको मां बहन की आपने वो दृष्टि से देखना है। उसके बाद परमात्मा कहते हैं आपने शादी भी कर ली और आप इस परमात्मा की जो है भक्ति भी कर रहे हो, तो परमेश्वर ने फिर कहा कि इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भक्ति करे निर्द्वंद रहे। फिर मालिक ने कहा कि उस आत्मा के ऊपर जो पूर्णतया जो मर्यादा में है, जिसने शादी भी कर रखी है और जो अपनी औरत के ही संपर्क में रहता है, उसके ऊपर फिर वो इंद्री कर्म लागू नहीं होता है। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाए, संतान उत्पत्ति हो जाए, उसके बाद उसने भाई बहन का रिश्ता कायम कर लेना है। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये बीमारी आज नहीं तो कल छोड़नी पड़ेगी, और इसको छोड़े बिना हम भगत की भी श्रेणी में नहीं आएंगे। फिर और बात तो, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोई। तो फिर यहां पे वो कामी कौन हुआ? कामी वो जो काम वासना में जो रत है। और जब ज्ञान से समझ में आ जाएगा कि मेरा गुरु मेरा भगवान कौन, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और मैंने नाम ले लिया, मैं क्या बन गया? उनका बेटा वचन का। और मेरी पत्नी ने नाम ले लिया, वो क्या बन गई? वचन की बेटी। हम दोनों क्या हुए फिर? पति पत्नी या भाई बहन। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत सोच समझ के हमने ये कदम उठाने हैं। जल्दबाजी में कोई भाई कोई फैसला ना ले। यदि आपकी पार्टनर आपका सहयोग नहीं करती है तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं है। आप परमेश्वर से क्षमा याचना मांगते रहिए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर आप इनको सद्बुद्धि दो, और परमेश्वर मैं भी इस गंदे जाल से धीरे धीरे जो है वो बाहर निकलूं। तो ये ज्ञान समझ में आने के बाद की प्रोसीजर है। जल्दबाजी में फैसले कोई भाई बहन ना ले। तो जीते दोनों इंद्री और मन को, छोड़े जो ना पूर्ण ज्ञान को, जो इस परमेश्वर के ज्ञान को, यथार्थ सत भक्ति मार्ग को, इस परमेश्वर के इस पंथ को, जो किसी के भी कहने पे, किसी भी कीमत पे जो ना छोड़े, और इस भगवान का अंतिम श्वास तक जो बन के रहे, वो साधु के लक्षण होते हैं। देखो, पतिव्रता औरत कौन होती है? गुरुदेव ने क्या बताया? अगर जरा सा भी उसके मन में दोष पैदा हो गया, किसी दूसरे व्यक्ति की सुंदरता को देख के, किसी दूसरे व्यक्ति के धन को देख के, अगर जरा सा भी उसमें अगर मोह हो गया दूसरे व्यक्ति में, वो पतिव्रता नहीं होती वो स्त्री, फिर वो व्यभिचारिणी स्त्री होती है। और ये परमात्मा तो अंतर्यामी है और हम उसकी आत्माएं हैं। हमने अगर सौपन में भी किसी देवी देवता की तरफ अगर आसक्ति अपनी लगा ली, कोई डिमांड उनसे वो कर ली, और यहां तक कि दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी यदि हमने भगवान मान के, जो हम सोचते हैं कि वो कबीर जी की फोटो है, अगर उससे भी हमने कोई डिमांड आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने गुरुदेव के अलावा की,
तो भी हम उस पतिव्रता धर्म से, हम उस पद से नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि परमात्मा ने पहले बोल दिया अपनी वाणी में, हरि सुमरे सो वार है और गुरु भजे होए पार। हरि को सुमरने से, हरि से डिमांड करने से कुछ नहीं मिलेगा, गुरु भजे होए पार, क्योंकि वो हरि खुद तेरे सतगुरु के रूप में है। तत्व प्रकृति और ये सब माया, इनको जीते जो साधु कहा। ये तत्व प्रकृति में सब आ जाते हैं, क्योंकि ये 5 ये गुण हैं और 5 गुणों की जो है वो 25 प्रकृतियां बताई गुरुदेव ने। जैसे ये डर है, भय है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, ये इस प्रकार की 25 जो है प्रकृतियां हैं। इन 5 जो हमारे जो विकार हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर इनके 25 जो है इनकी वो प्रकृतियां होती है। तो परमात्मा कहते हैं जो इन सब को जो छोड़ देगा, जो इन सब के ऊपर जो मतलब विजय प्राप्त कर लेगा मेरे ज्ञान से, इस भक्ति से, तो कहते हैं इनको जीते जो साधु कहा है। काम क्रोध व लोभ अहंकार, वही साधु जो इन्हें ले मार। साधु बनना सरल न भाई, साधु रूप में बड़ी कठिनाई। तो परमेश्वर ने ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विषय में जो बताया है कि जो इनको जो जीत लेगा, जो इनसे ऊपर उठ जाएगा, और वही जो है असली साधु कहलाएगा। और परमात्मा कहते हैं ये जीतना बिना इस ज्ञान के, बिना इस सच्चे सतगुरु की जो है वो शरण में आने, और शरण में आने के बाद भी यदि आप इसके वचन पे नहीं चलोगे, आप सत्संगों को आधार नहीं बनाओगे, उस परमेश्वर के उस प्रत्येक दोहे को, प्रत्येक वाणी को यदि अपने जीवन में जो है अमल में नहीं लाओगे, तो कहते साधु बनना फिर इतना सरल नहीं है भाई। फिर मालिक कहते हैं हार जीत व मान अपमान। हार जीत व मान अपमान, इनको छोड़े तो साधु जान। शील संतोष दया मन लावे, क्षमा गरीबी साधु का। हार जीत व मान अपमान, अपने आत्माओं ये मंदसौर की जो घटना हुई है, अब यहां पे हार जीत भी काल ने ठोक दी, मान अपमान भी काल ने ठोक दिया। देवीलाल की डेड बॉडी को लेके 5 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं, और उस पीले पर्चे में क्या आया, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ो। ये हार जीत है। देखो ऐसे काल भगवान सूक्ष्म चाल में फांसता है, और हम कहते हैं कि हम भगत हैं। भगत के लक्षण तो ये बता रखे परमात्मा ने। हार जीत व मान अपमान, क्या कहा परमात्मा ने, हार चले सो साधु है, लागी मरे सो नीच। और तुम वहां पे क्या कर रहे हो, उनको जीतने का प्रयास कर रहे हो, अपनी डिमांड लेके तुम प्रशासन के रास्ते में तुम रोड़ा बन के वहां पे खड़े हुए हो। अरे तुम भगत होते तो भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसी आपत्ति क्यों आने देता, तुम्हारे को रोड पे उस डेड बॉडी को लेके पड़ने की नौबती क्यों आती अगर तुम भगत होते तो। क्या कहा परमात्मा ने, पतिव्रता जमीन पर ज्यो ज्यो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। तुम्हारे काटा ही नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि भगत के आगे तो परमात्मा, अगर उसके प्रारब्ध में, उसके जीवन में अगर कोई संकट आना हो, तो परमात्मा क्या कहते हैं कि पतिव्रता जमीन पर जो जो धरे पाव। पतिव्रता यानी वो आत्मा, वो भगत जमीन पर जो जो धरे पाव, उस सत्संग की तरफ वो जा रहा था, और समर्थ झाड़ू देते ना काटा लग जाए। परमात्मा उसके रास्ते में आने वाली हर समस्याओं का समाधान करेगा, उसकी आपत्तियों को दूर करेगा, क्योंकि ये मालिक का ये गुण है कि संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। तो परमात्मा ने तुम्हारी वो बड़ा वो क्यों नहीं टाली, क्योंकि तुम भगत नहीं हो, तुम्हारे अंदर भगत और भक्ति के लक्षण मैनेजमेंट ने आने नहीं दिए। तुम्हारे को 7 साल से इन्होंने भटका के रखा हुआ है, गुरु वचन से दूर रखा हुआ है। तो ये हार, मान, जीत, अपमान, ये देखो काल ने उन सब के अंदर डाल दी। 5 करोड़ की डिमांड की मैनेजमेंट ने, और हजारों लोग रोड पे बैठ गए 5 करोड़ की डिमांड को लेके, सबको ठग लिया काल ने। हार जीत व मान अपमान, इनको छोड़े तो साधु जान। सील संतोष दया मन लावे, समा गरीबी साधु कावे। अब ये तो सील संतोष दया, जब अगर वो पहले वाले इतने जो गुण बताए परमात्मा ने, अगर वो ही नहीं आ रहे, तो सील संतोष दया ये कहां से आ जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ गोली मार के भग लिया, नहीं तो उसका चूरमा निकाल देती है संगत वहां पे। वो वीडियो भी है दास के पास में, जो उनके पीछे भग रहे भगत ले लेके लठ गालियां निकाल रही है माता बहने की, पकड़ो कुत्तों को, पकड़ो कुत्तों को। भगत लठ लेके भग रहे उनके पीछे। वो तो अच्छा हुआ वो भग लिया गोली मार के, संगत उसका चूरमा निकाल देती। तो परमात्मा कहते हैं सील संतोष दया मन लावे। क्या कहा परमात्मा ने,
गुरुदेव ने अपने सत्संग में बताया कि एक साधु था, वो रोज नदी में नहाने के लिए जाता था, साथ में उसके चेले भी जाते थे। एक दिन साधु नहा रहा था, एक बिच्छू पानी में बहता आ रहा था। साधु ने सोचा ये डूबेगा, मर जाएगा, इसको निकाल दूं। साधु ने उसको पकड़ के बाहर फेंकने की कोशिश की तो उसने डंक मारा, साधु के खून आ गया। साधु ने फिर पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर पकड़ा, फिर डंक मारा। 5-7 बार ऐसा किया। शिष्य देख रहा था। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, इस नीच प्राणी को आप इसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, ये आपको एक जो है काटे जा रहा है, मरने दो ना गुरुदेव इसको। तो गुरुदेव ने कहा कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटि की मिले असंत। उस साधु ने कहा, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, देख ये एक जानवर है, ये एक जीव है और इसका स्वभाव है डंक मारना। और जब ये अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ रहा, ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा जो इसके अंदर उस परमेश्वर ने दिया है, इसका स्वभाव है लोगों को मारना, लोगों को डंक मारना, लोगों को काटना, और ये उस स्वभाव को छोड़ के लोगों से प्यार नहीं कर रहा, ये परमेश्वर के आदेश की पालना कर रहा है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा ये। तो जब ये एक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक साधु हूं और मेरा उस परमेश्वर ने कुछ मेरे अंदर गुण दिए हैं, स्वभाव दिए कि संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत। और परमात्मा कहते हैं कि दया बिना दरवेश कसाई। अरे जब ये जानवर होके अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं साधु होके, भगत होके अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं। तो पुण्यात्मा, वो तो अज्ञानी थे, वो तो निगुरे थे, वो तो शास्त्र ज्ञान को नहीं जानते थे। उन्होंने गोली चला दी, डंडे मार दिए, तो आपने अपना बचाव करना था। उनके पीछे कुत्ता गधा कह के मारने के लिए लठ लेके नहीं भगने थे। फिर मालिक की वाणी क्या कह रही है, जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल। अरे ऐसे समय में तो भगत की पहचान होती है। इस दास को मध्य प्रदेश में मार रहे थे लठों से, अरे दास भी उठा के पत्थर एक आधे का सिर तो फोड़ ही देता। जयपुर में दास को मारने आए 8-10 जने, अगर 20 मारेंगे तो 2 तो मैं भी मार ही देता। इस दास को गालियों की इतनी बौछार की हुई है, दास भी 2-4 निकाल देता। मेरे मुंह पे कौन सा जो है अलीगढ़ वाला ताड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे उस परमेश्वर के विधान का पता है कि बेटा ये तो जो करेंगे सो भरेंगे। तूने अगर मेरे विधान को तोड़ दिया, भले तेरे को कितना मारो, कितना पिटो, कितनी गालियां निकालो, तू अगर भगत के लक्षणों से ऊपर अगर हटा तो ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, उनको उनका मिलेगा। लेकिन तूने भी अगर विधान तोड़ दिया तो तुझे भी उसका दंड भोगना पड़ेगा, उस कर्म का प्रतिफल तुझे भी भोगना पड़ेगा। ये विधान है यहां का। तो दास तो उस बात से अच्छे से परिचित था, इसलिए दास ने मार खा ली, दास ने गालियां खा ली, और आज वो मारने वाले, गालियां देने वाले अकाल मौत मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। और यहां परमात्मा फूलों की तरह अपनी पलकों पे रख रहा है। तो ये भगवान है, जब इसके वचन पे चलेंगे तो परमात्मा ऐसा कर देगा प्रफुल्लित। दुनिया देखेगी आने वाले समय में, देखना। अभी तो संघर्ष का समय है, खुद हमारा भगवान ही संघर्ष कर रहा है। पुण्यात्माओं, ये कोई भक्ति नहीं हो रही वर्तमान में। परमात्मा भक्ति के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। अभी तो संघर्ष चल रहा है, खुद हमारा भगवान संघर्ष कर रहा है जेल में बैठ के। हम कैसे बाहर बैठ के आराम से हम भक्ति कर लेंगे? हम तो टाइम पास कर रहे हैं, भक्ति तो बाद में होगी। गुरुजी ने कहा था कि भक्ति तो भगवान करवाएगा, तुम कहां से भक्ति कर लोगे नालायको? भक्ति भी परमात्मा करवाएगा। तो अभी तो संघर्ष चल रहा है, और हम उस परमेश्वर के संघर्ष में उसका सहयोग ना करके हम राजनीतियां कर रहे हैं। अरे भगवान के सत्संग में मुख्य अतिथि कौन होना चाहिए, भगवान या 2 कौड़ी का राजनेता? परमेश्वर के सत्संग में तो परमेश्वर ही होता है मुख्य अतिथि। और तुम बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव 2 कौड़ी के आदमी को लाके तुम उसको मुख्य अतिथि बना रहे हो। भगवान, पुण्यात्मा, फिर भगवान का महत्व कहां रह गया? फिर भगवान उस सत्संग में क्यों आएगा? अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे आप बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम कर रहे हो। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की वाह वाह होनी चाहिए। और तुम उसी प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला के उसके गले में माला डाल रहे हो, उसके मुंह में तुम वो केक ठूंस रहे हो, तो वो क्या तुम्हें चाटेगा? अशोक गहलोत तो नाराज हो जाएगा कि नालायक, देखो जन्मदिन मेरा है, मेरे पैसों से पार्टी हो रही है और केक ठोक रहे हैं शिवराज के मुंह में। तो वो कहां से प्रसन्न हो जाएगा? तो नालायको, ये प्रोग्राम उस कबीर परमात्मा का, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, और मुख्य अतिथि बना रहे हो तुम 2 कौड़ी के राजनेताओं को। तो भगवान क्या वहां पे चढ़ेगा के? गोलियां चलेंगी फिर, और क्या होगा? फिर वहां पे काड़ा बैठेगा, क्योंकि राजनेता तो काल है, काल प्रेरित है, इनकी बुद्धि तो काल की अधीन है। तो जब तुम काल को मुख्य अतिथि बनाओगे तो भगवान उस सत्संग में कहां रहेगा?
तो बताओ गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या देवता फूल बरसाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं सील संतोष दया मन लावे। भाई ये लक्षण है। परमात्मा इसीलिए हमारे को सुबह सुबह नित्य नियम पढ़ाते हैं कि सारा दिन तुमने लोगों के साथ में, जहां तुम काम करते हो, जिस क्षेत्र में तुम रहते हो, जिन जिन लोगों से तुम्हारा पाड़ा पड़ता है, उन लोगों के सामने तुमने किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, कैसा वार्तालाप करना है, कैसा उनके साथ में तुमने अपना मल व्यवहार रखना है। इसलिए तुमको नित्य नियम पढ़ाया जाता है कि ताकि तुम मार ना खा जाओ। वरना भाई ये तो 751 का मुकदमा है, चाहे दिन में चाहे 20 बार करो। सुनो परमात्मा का सत्संग, वो भी, ताकि हमें इन चीजों का ध्यान से सुनियो मालिक का। आप नित्यनियम में भी पढ़ते हो, अपने नित्यनियम के अंदर आपको बहुत कुछ विज्ञान है। विज्ञान माने तत्व ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। और इस ज्ञान को आप केवल एक रूटीन में पढ़ लेते हो कि हमने ये एक पढ़ना है, प्रतिदिन नित्यनियम करना ही करना है। लेकिन एक व्यवस्था बनाकर नहीं इसको प्रतिदिन करना चाहिए। जितनी देर भी इसको सुनो, किसी भी पार्ट को, इसके नित्यनियम का जितना भी बुद्धि मन निश्चल हो तेरा आपका, तो ये विचार करे कि इसमें क्या बोला है मालिक ने अपनी वाणी में, क्या आदेश है तेरे लिए। क्योंकि आप पौन घंटा नित्यनियम करते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका मन 20% इस नित्यनियम के अंदर आप 20% ही सुन पाते हो। उस 20% को भी यदि आप विचार करो डेली कि इसमें क्या आदेश है मालिक का, और फिर अपने जीवन को सारा दिन, उस दिन को ऐसे ही सुचारू रखो। क्योंकि आपको घर से निकलने से पहले ये पढ़ा इसलिए जाता है कि आपके साथ रास्ते में कोई निकम्मा भी टकराओगा, कोई गाली देने वाला भी मिलेगा, कोई बुंडा भी बोलेगा, कितने कोई आंट भी लावेगा। तो उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है। आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उलटी हुआ रहे एक की एक। इसको पढ़ना नहीं है। मान ले कोई बुंडा बोला है, गलत बोलता है, गाली देता है, तो उसने तो कर दिया यूं काम, और आप भी उल्टा दोगे तो फिर 4 और देगा कि वो तो पूरे मूड में है, वो तो फुल मूड में है लड़ाई के में, और आप भी आगे से उल्टी बोल पड़ोगे तो वो तो 4 बैठा है। जब बसात क्या उनका मुकदमा रोज कर लेते दिन में। तो कहते परमात्मा आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर न उलटियो रहे एक का एक। और देख आगे कितनी प्यारी बात कही है। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मौत, मृत्यु तक तो पहुंच जाती है एक छोटी सी गाली। गाली ही से उपजे कलह, कष्ट और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। हम भगत भी हैं, और दूसरा में बुंडा अच्छा बोल रहा है, और उसने मान लिया किसी किस कह दिया, हमने उसका 2 दड़ाग धर दिए, उल्टे भी बोल दिए, फिर वो मारण पर उतारू हो गए, फिर हमने उठोक दिया। हो सकता है आप उसे तगड़े भी हो और अच्छा भी संवार दो, फिर आप में उसमें कसर के रहेगी। आप तगड़े भी हो और आपसे हल्का आदमी भी आपने बुढ़ा अच्छा बोला है, उसने बालक समझ के अनजान है, उससे बचो। तो इन नित्य नियम करने का डेली हमें जो पाठ करते हैं, इससे ज्ञान यज्ञ तो होता ही है। ज्ञान यज्ञ के साथ हमने समाधान भी इसका साथ पैरेलल करना पड़ेगा, तभी इसके पढ़ने का लाभ है। एक लाभ तो हो गया ज्ञान यज्ञ का, और उसके ऊपर अमल हमने किया नहीं, उसका काम फिर सारा बिगड़ गया। तो कहते हैं ये बातें कहन सुन के नहीं भाई, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा आपके समझ में आ गया होगा गुरुदेव हमें कितनी सरल भाषा में इन बातों को समझा रहे हैं, जो बातें दास आपको इन वाणियों के माध्यम से जो बताने का जो प्रयास कर रहा है। तो बातें वही हैं, हम इन वाणियों को हम ज्यादा महत्व दे देते हैं क्योंकि मीठी मीठी आवाज लगती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, लेकिन असर केवल अपने गुरुदेव के मुख कमल से सुनी हुई बातों का ही होगा। तो दास गुरुदेव के सत्संगों को चाहे दास आधा घंटा सुने, लेकिन दास उस ध्यान से सुनता है जैसे आप इन वाणियों को ध्यान से सुनते हो। तो दास के लिए तो ये वाणियां महत्वपूर्ण नहीं है, दास के लिए तो गुरुदेव के सत्संग महत्वपूर्ण है। अब ये इसमें सील संतोष विवेक मोह ममता जीत हार मान अपमान परमात्मा इनको सीधे तौर पे बता गए। तो बात वही है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब सत्संग सुनो
तो एकाग्रचित होकर सुना करो कि इसमें क्या कहा जा रहा है, गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो हार जीत व मान अपमान इनको छोड़े तो साधु जान, शील संतोष दया मन लावे, समा गरीबी साधु कहावे। गरीबी पुण्यात्माओं बहुत गहरा है ये आध्यात्मिक रहस्य परमपिता परमेश्वर का। कईयों का तो नेट खत्म हो गया, और इस 2 मिनट के इन वाणियों पे अगर हम चाहें तो 5 घंटे की साथ संगति हमारी हो सकती है, कम से कम 5 घंटे की। लेकिन दास शॉर्ट में लेना चाहेगा, क्योंकि परमेश्वर के सत्संगों के जब तक उदाहरण नहीं दिए जाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे। समा गरीबी साधु कहावे। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे हैं, या वैसे भी जो उनके पीछे नहीं है, और हो सकता है उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा कोई भगत भाई बहन है तो विचार कर लेना वो गुरु मर्यादाओं से दूर है। अगर आप परमेश्वर के भगत हो और परमेश्वर की मर्यादाओं में हो, और अगर आप गुरु जी की अगर मेहर आपके ऊपर है, अगर गुरु जी की मेहर आपके ऊपर है तो इसकी एक पहचान है, आप उससे डिसीजन ले सकते हो कि गुरु जी की मेरे ऊपर मेहर है या नहीं, मैं गुरु मर्यादाओं में चल रहा कि नहीं चल रहा हूं। एक वाणी परमात्मा की, कौन सी वाणी? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। इस मार्ग में आने के बाद अगर आपकी 2 फैक्ट्रियां हैं उसको 1 कर दो। अगर भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, अगर 2 फैक्ट्रियां हैं तो 1 कर दो, और जितना समय तुम दूसरी फैक्ट्री में देते थे वो समय परमात्मा की भक्ति में लगाओ, और कोशिश करो उस 1 फैक्ट्री में से भी तुम और समय इस परमात्मा की भक्ति को दे सको, उतना ही उसमें काम धंधा करो जितना कि तुम्हारा रोजी रोटी का काम चल जाए, तुम्हारी जो आवश्यक जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाए। कम से कम कोशिश करना। और तुम सोच रहे हो कि मेरा तो परमात्मा ने 1 फैक्ट्री और खुलवा दी, मेरा तो परमात्मा ने इतनी जमीन और दिलवा दी। नहीं, तुम काल के मुंह में जा रहे हो। परमात्मा की मेहर नहीं है तुम्हारे ऊपर, इसका एग्जाम्पल दिया उस परमात्मा ने। पुण्यात्मा इतिहास उठा के देख लेना, परमात्मा ने जो लोग अरस के ऊपर थे और जिनको परमात्मा ने भक्ति करवानी थी, परमेश्वर किसी भी कारण से उनको नीचे फर्श पे लेके आए हैं। माया में भक्ति नहीं हो सकती, धन में भक्ति नहीं हो सकती। इतिहास उठा के देख लेना, इब्राहिम सुल्तान का उठा के देख लो। राजा से परमात्मा ने ऐसी स्थिति में ला दिया, जंगल से लकड़ियां तोड़ता, बाजार में बेचता, झोपड़ी में रहता। नरसिंह भगत 56 करोड़ की माया थी, आज से 500 साल पहले, 3 जो भी समय था, 56 करोड़ आज का अनिल अंबानी फैल। ऐसी स्थिति में ला दिया परमात्मा ने। खुद के लिए झोपड़ी के लिए भी पैसे नहीं रखे, गांव से बाहर जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगा, मजदूरी करके खाने लगा। धर्मदास जी 17 अरब संपत्ति के मालिक थे, 17 अरब। आज के अंबानी, टाटा, बिड़ला सब फैल, सारे मिलके उनके पास में उतने पैसे नहीं होंगे जिस समय उसके पास में 17 अरब थे। सरकार को लोन देते थे। हाँ, गुरुदेव ने बताया कि जब वहां के राजा के ऊपर जब कोई आपत्ति आ जाती थी तो वहां का राजा भी धर्मदास जी के पिताजी से सहायता मांगता था। उसका परमात्मा ने मोह भंग कर दिया, संपत्ति से भी और बेटे से भी। इस संपत्ति में भक्ति नहीं होगी। फिर क्या बताया परमात्मा ने हमारे भ्रम निवारण करने के लिए? सेयु सम्मन की कथा हमने सुनी होगी। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने क्या बताया कि सेवा करके भी अगर आप में कोई अहंकार आ गया, सेवा आप भगवान की आप सेवा भी कर रहे हो, और अगर मन में कोई दोष आ गया तो भी आपको परमात्मा उसका वो प्रतिफल नहीं देगा जो मिलना चाहिए था। सम्मन के मन में क्या आया? अगर मेरे पास में धन होता, अगर मेरे पास में आज कोई पैसा होता, आज मुझे अपने बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती, आज मैं परमात्मा को अच्छा अच्छा भोजन करवाता। ये उसके मन में दोष आ गया। परमात्मा अंतर्यामी थे, मालिक ने क्या किया? उसी जन्म में परमात्मा ने सम्मन को उस दिल्ली नगर का 1 नंबर का सेठ बना दिया। सम्मन को जो चूड़ियां बनाता था, बेचता था, जिसके घर में अपने गुरु भगवान को खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, जो चून की, आटे की चोरी करने गया था, अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ी थी। परमेश्वर ने बताया उस सम्मन के मन में दोष आ गया था कि आज अगर मेरे पास में अगर ये धन होता, मुझे बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। उसके मन में ये दोष आ गया। क्या किया परमात्मा ने? उसी जन्म में
एक नंबर का सेठ बना दिया उसको। उसी झोपड़ी के नीचे खुदाई कर रहा था, हीरे मोती लाल निकल गए, जेवरात निकल गए, एक नंबर का सेठ बन गया उसी जन्म में। अब वो सम्मन क्या सोच रहा था कि मैंने बेटे की कुर्बानी कर दी, मैंने भगवान की इतनी बड़ी सेवा की, अपने बेटे की गर्दन काटी, देखो आज परमात्मा मेरे ऊपर कितना राजी, कितना मेहर की मेरे पे भगवान ने। नहीं, वो गलत सोच रहा था। वो सम्मन की सोच थी, वो आध्यात्मिक सोच नहीं थी, भगवान की सोच नहीं थी। उसने अपने जीवन बढ़ा लिए माया लेके, भगवान से धन मांग के उसने अपने जीवन बढ़ा लिए। कैसे? क्या कहा गुरुदेव ने कि नेकी और जो सेऊ था उनको तो परमात्मा ने उसी समय पार कर दिया जहां भी उनको पार करना था, और वो रह गया। उसको भगवान ने सेठ बना दिया उस जन्म में, और अगले जन्म में फिर उसको नौशेरवा का बादशाह बना दिया, जिसके 80 गंज खजाना। नौशेरवा का बादशाह बना फिर वही सम्मन, और वही सम्मन फिर तीसरे जन्म में क्या बना? अब्राहिम सुल्तान, बलक बुखारे का बादशाह। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने उसके मन में जो दोष आया था, और जो लोग ये समझते हैं कि मेरा तो बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, मौज कर रखी है भगवान ने मौज नहीं कर रखी। तू अपना जीवन बढ़ा रहा है, तू अपने जन्म बढ़ा रहा है। और फिर क्या किया परमात्मा ने? उसी आत्मा को, अगर परमेश्वर ने जब उसको पार करना था, तो वही सम्मन जो अब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा, उसको परमात्मा फिर वो रात छुड़वा के परमात्मा फिर उसको नीचे लेके आए, उसको दारिद्र बनाया, उसका रात छुड़वाया, क्योंकि भगवान ने पार करना था। फिर वो जंगल में लकड़ियां तोड़ता, मार्केट में बेचता, अपनी भक्ति करी उसने। और फिर मालिक ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माय कबीर हुआ। तो पुण्यात्माओं, स्पष्ट है, माया में ज्यादा रत होके, धन में ज्यादा रत होके, पैसे वाले होके हम कभी भी इस भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा ने उदाहरण पेश कर दिया सम्मन के माध्यम से। अब सम्मन तो क्या सोच रहा था कि भगवान मेरे ऊपर राजी हो गया, जबकि भगवान राजी नहीं हुआ उसके ऊपर। उसने तो अपने नासमझी के चलते अपने और जन्म बढ़ा लिए। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार मालिक कहते हैं, समा गरीबी साधु कावे। गरीबी और कितने उदाहरण दिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। क्या कहा परमात्मा ने? मालिक एक जगह सत्संग कर रहे थे। मैं कोशिश करता हूं, अगर वो वीडियो मिलेगा तो आपको परमेश्वर के मुख कमल से सुनाऊंगा मैं। शायद नहीं है दास के पास में, वर्बली बताना पड़ेगा। परमेश्वर एक जगह कहीं पे सत्संग कर रहे थे, तो मालिक ने उस सत्संग में अपनी वाणी कही कि दानी को नहीं देत हूं, ना राखूं वर्ष करोड़, और ये माया है सूम की, कंजूस की, बंदी सूम गल डोर। तो सत्संग में परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भगत होगा और जो दान करेगा, उसको मैं धन नहीं दूंगा। दानी को नहीं देत हूं, ना राखूं वर्ष करोड़, उसको अधिक माया देके, अधिक सुख संपत्ति देके मैं उसको काल के जाल में नहीं फंसने दूंगा। दानी को नहीं देत हूं, ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की, ये कंजूस की है माया, बंदी सूम गल डोर, उसके पैरों की बेड़ियां हैं। तो बहुत सारे भगत थे, उन्होंने अज्ञानता में कहा कि हे परमात्मा, हम तो दान इसीलिए करते हैं कि हमारे को और धन मिले, और परमात्मा आपका विधान कहता है कि दानी को मैं जो है वो धन नहीं दूंगा, ज्यादा माया नहीं दूंगा। तो परमेश्वर फिर आप दानी को दोगे क्या? तो परमेश्वर ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि दानी को तो देत हूं क्या? ज्ञान, ध्यान, विश्वास, भक्ति, गरीबी, बंदगी, ज्यों निपजे निज दास। कि जो मेरा भगत होगा, जो ज्ञान समझ जाएगा और जो दान करेगा, कौन सा दान? अपने आत्म कल्याण के लिए, कि धर्म तो धसके नहीं, धसके तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। जो अपने आत्म कल्याण के लिए दान करेगा, ज्योति करवाएगा, पाठ करवाएगा, ना कि अपने संकट निवारण के लिए, ना कि और ज्यादा धन प्राप्ति के लिए, ऐसा कोई भगत होगा जो अपने आत्म कल्याण के लिए 10वें अंश के रूप में अपने गुरुदेव को समर्पित करेगा कि भैया आज मैं अगर गुरुदेव को दूंगा तो कल को मेरे भाग्य में कोई संकट होगा तो परमात्मा इस दान के बलबूते पे मेरे संकटों का नाश करेगा।
क्योंकि गुरुजी ने बताया कि कुछ हमारे पाप कर्म ऐसे होते हैं, कुछ संकट ऐसे होते हैं वो दान करने से ही कटेंगे, कुछ संकट ऐसे होते हैं वो नाम के सुमरण से ही कटेंगे, कुछ हमारे जो पाप कर्म ऐसे होते हैं वो जो है वो सत्संग सुनने से कटेंगे और उनका कोई इलाज नहीं है। तो फिर उसको ज्ञान हो जाएगा भगत को, वो अपने आत्म कल्याण के लिए कि मेरी भक्ति में मेरे ही भाग्य का कोई रोड़ा बीच में आके ना अड़ जाए, इसलिए वो 10वें अंश के रूप में या ज्योति पाठ के रूप में परमेश्वर के चरण कमलों में माया को अर्पित करेगा। तो फिर ऐसा जो भगत होता है उसको फिर ना तो कोई चाह होती है और ज्यादा उसकी कोई डिमांड होती है। तो फिर परमात्मा कहता है कि ऐसा कोई भगत होगा, ऐसा कोई दानी होगा कि दानी को तो देत हूं, उस दानी को जो निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से जो दान कर रहा है बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के। और मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है पुण्यात्मा, हमारे साथ में कितना बड़ा एक खिलवाड़ कर रखा है। आज जितने भी लोग ज्योति पाठ कर रहे हैं सब लोग मन में इच्छा पाल के कर रहे हैं, बिना इच्छा के कोई ज्योति पाठ नहीं करवा रहा सिवाय सत्सेवकों के। क्यों? ज्योति पाठ के आदेश किनको दिए जाते हैं? जो इनके प्रार्थनाओं के नंबर पे जो प्रार्थना लगाता है। तो प्रार्थना क्यों लगाते हैं? मेरे पेट में दर्द है, मेरी छोरी का रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरी भैंस जो है पाडा नहीं दे रही, पता नहीं क्या क्या उजूल फिजूल डिमांड की जाती हैं। और फिर उधर से आदेश आता है ज्योति कराओ, पाठ कराओ, ज्योति कराओ, पाठ कराओ। अरे तो आपने निष्काम भाव से कहां कराया? आपने तो अपने मन में भैंस को पाडा होने की, छोरी को छोरा होने की, मकान बनने की, पेट का दर्द ठीक होने की, ट्यूबवेल में पानी होने की, खारा पानी हो गया, मीठा क्यों नहीं हुआ, ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे। आप तो डिमांड करके मन में इच्छा रख के ज्योति पाठ करा रहे हो, तो वो निष्काम कहां है? तो काल आपको ठग रहा है। यह सूक्ष्म चाल है काल भगवान की। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि निष्काम भाव से शायद होगा सत्संग परमात्मा का। दास अभी सुना देता आपको। देखो ध्यान से सुनना परमात्मा का सत्संग और इसको समझने का प्रयास करना। परमात्मा कहते हैं कि बिना किसी इच्छा के ज्योति पाठ करवाया जाता है। और फिर मालिक ने क्या कहा? कभी नहीं कहा कि ज्योति करवा दे, पाठ करवा दे, जो आपको आदेश दिए जाते हैं। गुरुदेव ने क्या कहा कि आप ज्योति या पाठ का संकल्प कर लो। संकल्प के लिए कहा परमात्मा ने, दे दे, करवा दे नहीं। ध्यान से सुनना। कबीर साहब ने गरीबदास जी ने आकर के यथार्थता में लाकर बिल्कुल साफ कर दिया कि भजन करे तो इस नाम का करे, दान करे तो यूं करे कि बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। दान करके न्यू बाट नहीं देखा हमारा घर में न्यू ना होया, या इच्छा करके दान किया जाता है कि हमारा न्यू हो जाए एक पाठ करवाऊं। वो पाठ लाभ तो देगा पर उतना ही देगा आपके कार्य को सिद्ध कर देगा, आगे उसका कोई फल नहीं मिला आपको। और महाराज कहते बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। जो बिना इच्छा दोगे उसका वो फल भी मिलेगा और साथ में आपको अमर लोग सतलोक ले जाने में वो भजन में सहयोग हो जाएगा, सहयोग देगा। बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने। समझदार को संकेत काफी होता है। और यहां जितने भी जो ज्योति पाठ मैनेजमेंट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो उनकी प्रार्थनाओं पे दिए जाते हैं, उनकी इच्छाओं पे दिए जाते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए। तो वो तो इच्छा हो गई। और परमात्मा कहते हैं फिर वो मोक्ष में काउंट नहीं होगा। तुम्हारे आने वाले संकट में कोई रोड़ा होगा तो उसमें वो दान काम नहीं करेगा। वो तो तुम वर्तमान समय की जो डिमांड कर रहे हो उसी में तुम्हारे को राहत देगा परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से काल भगवान इन प्रार्थनाओं के नाम पे भी संगत को ठग रहा है। ये भी बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है उसकी। ये बिना साध संगतियों के समझ में नहीं आ सकती। और अब हमारे सत्सेवक भाई बहन जो साध संगतियों में आते हैं और जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिमांड के धर्म भंडारों में सहयोग करता है, कोई 10 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 10,000 रुपया, तो वो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के अपना 5वां यज्ञ पूरा करने के लिए करता है। वो निष्काम है। उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको सतलोक जाने में देगा। तो यहां का कहा समा गरीबी साधु कहावे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने कहा कि दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की बंदी सूम गलडोर। तो भगत ने कहा कि फिर दानी को आप क्या दोगे?
जो निष्काम भाव से जो दान करेगा, बिना किसी इच्छा के जो ज्योति पाठ करवाएगा, तो परमेश्वर ने कहा दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास। ज्ञान दूंगा उस पुण्यात्मा को, मुझे पहचान जाएगी, मुझे समझ जाएगी कि सतगुरु रूप में साक्षात कौन है इस धरती पे। ध्यान, उसका ध्यान यानी उसकी जो सोच है, उसका जो समर्पण है वो मेरे प्रति हो जाएगा, सत्संगों के प्रति हो जाएगा, इधर उधर उसका मन नहीं भटकेगा। ज्ञान ध्यान विश्वास, और जब ज्ञान ध्यान ठीक हो जाएगा तो विश्वास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जिधर जानवर चलेगा पूंछ तो उधर ही चलेगी, पूंछ कभी ऊपरी दिशा में नहीं चलेगी। तो ज्ञान और ध्यान तो है इंसान, और फिर जो पूंछ हो गई वो पूंछ तो फिर पीछे पीछे चलेगी, फिर विश्वास तो ऑटोमेटिक होगा। फिर तो दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी। भक्ति गरीबी दूंगा उसको, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख पे जो पल पल नाम रटावे। तो मालिक कहते हैं मैं उसको गरीबी दूंगा। और फिर परमात्मा ने क्या कहा कि टोटे में भक्ति करे। टोटा यानी जिसकी स्थिति डामाडोल हो, टोटा जिसके कमी हो, थोड़ी थोड़ी कुछ न कुछ जिसके वो कमी हो। परमात्मा कहते हैं कि टोटे में भक्ति करे सोए सच्चा सपूत। और ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत, ये माया चाहने वाले पता नहीं कितने गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं। और मालिक कहते हैं जो गरीबी में जो भक्ति करेगा, दारिद्री में जो भक्ति करेगा, वो मेरी प्यारी आत्मा होगी, उसको मैं सतलोक भेजूंगा। इसलिए डिमांड नहीं करनी चाहिए भगवान से। ये माया मांगना, बेटा मांगना, कार मांगना, कोठी मांगना, ये फिजूल के खर्चे हैं। कल को देखना जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हमें गुड्डा गुड्डी नजर आएंगे, जो परमात्मा हमें समझाते हैं। तो इसी प्रकार इस वाणी में कहा गया सील संतोष दया मन लावे, समा गरीबी साधु कावे। इस प्रकार जो गरीबी में अपना जीवन जिएगा, जो टोटे में जीवन जिएगा, कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। परमात्मा कहते हैं समा गरीबी साधु कावे, ऐसा व्यक्ति भगत कहलाएगा, साधु कहलाएगा। आवे प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे, निर्मल ज्ञानी साधु कहावे। हनुमान ये साधु स्वभाव, ये साधन तो साधु हो आप। क्या कहा परमात्मा ने आगे? प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे। प्रेम, परमात्मा कहते हैं अब वही बात है, ये प्रेम भक्ति। खैर वहां तो गुरुजी अपने मुंह बोले जो गुरुजी हैं, है ना, हमारे जो दादा गुरुदेव हैं, उनको एक शिष्य और गुरु परंपरा के तहत उनको भाव दे रहे हैं। अन्यथा ये प्रेम भक्ति कोई रामानंद जी नहीं लेके आए। जो परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ना कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए, नहीं, ये प्रेम भक्ति तो सतगुरु रामपाल जी भगवान लाए। अब कि वास्तव में जो प्रेम है वो क्या होता है, आज उन्होंने जो प्रेम की जो परिभाषा है वो आप और हमें बताइए, समझाइए। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान समझने के बाद जो प्रेम, निष्पाप निश्चल प्रेम, जो अपने सतगुरुदेव जी के प्रति और अपने भगत भाई बहनों के प्रति जो प्यार और प्रेम आज आप और हमारे अंदर है, वो किसी दूसरे संत और पंथ के अंदर नहीं हो सकता, वो आज से पहले नहीं हो सकता था। तो ये प्रेम भक्ति, क्योंकि ये ज्ञान होने के बाद में निस्वार्थ भाव से इस परमार्थ के लिए यदि कोई सेवा करेगा, कोई भक्ति करेगा, तो केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। बाकी सब स्वार्थ के ऊपर आधारित है। तो ये प्रेम भक्ति सतगुरु रामपाल जी ले आए, भरी कबीरा भरपूर, खुद ही कबीर है, खुद ने उसमें रंग भर दिया। तो प्रेम प्रीति धीरज गुण पावे। धीरज, धैर्य, मालिक कहते ना सील संतोष समा विवेक, ये 5 जो गुण हैं। तो ये जो धैर्य है, धीरज होनी चाहिए भगत को। किसी भी चीज को सोचे समझे, फिर उस पर अपना विवेक लगाए, उसके बाद फिर उस काम में हम आगे बढ़े। निर्मल ज्ञान ये साधु कावे। निर्मल ज्ञान, जिससे भी बात करे प्यार प्रेम से करे, जिससे भी बात करे परमात्मा की करे, फालतू की राजनीति की बात नहीं करे, इधर उधर की बात नहीं करे, जाटों के आरक्षण में जाके नहीं बैठे फालतू में, आनंद पाल की सीबीआई जांच में नहीं बैठना जाके हमारे को, देवीलाल की डेड बॉडी को लेके 5 करोड़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए हमारे को। निर्मल ज्ञान ये साधु कावे। दुनिया तुम्हारा ड्रामा देख रही है, दुनिया तुम्हारा ढोंग देख रही है, लाइव चल रहा है, वहां पे मीडिया में आ रहा है। अरे सभी थोड़ी तुम्हारी तरह मूर्ख हैं। बुद्धिजीवी भी लोग समाज में रहते हैं, वो क्या कहेंगे? अरे यार ये लो, ये दुनिया को कहते हैं कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, खुद डेड बॉडी के 5 लाख मांग रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये ढोंग
देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी के जो भगत हैं वो जनहित के काम कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, देह दान कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो तुम देह दान करके और ये साबित करना चाहते हो कि हमारे लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है, अगर ये दुनिया के काम आ जाए तो देह दान कर रहे हो, और दूसरी तरफ नालायक को मरने के बाद उसी देह के तुम 5 करोड़ मांग रहे हो। तो ये दो मुंह वाला गधा है। ये जीते जी भी तुम्हारा देह दान करवा के उन हॉस्पिटलों से खा रहा है, और मरने के बाद भी तुम्हारी देह के 5-5 करोड़ ले रहा है। पुण्यात्माओं, इस गधे से बचना ये बहुत डेंजर है। फिर मालिक क्या कहते हैं, हनुमान ये साधु स्वभाव, कि सुन हनुमान, ये होते हैं एक भगत के गुण, एक साधु के स्वभाव। ये साधन तो साधु हो आप। अगर हनुमान तेरे अंदर ये गुण है तो तू भी साधु है। तो हनुमान की तो आंखें फिर गई कि भगवान, मैं तो इनके आसपास भी नहीं हूं। मैंने तो जिंदगी में जो भी किया, लड़ाई दंगे किए, झगड़े किए, मैंने तो किसी का हाथ उखाड़ दिया, किसी की पूंछ उखाड़ दी। लंका में गए तो वहां पे 1500 मार के आ गया है। परमात्मा, अगर किसी ने मेरे अगर इष्ट के विषय में कुछ बोल दिया तो मैंने उसको रपटा दिया। परमात्मा, मेरे अंदर ये गुण तो एक भी नहीं है जो आप बता रही है, ये तो मेरे एड़े नेड़े भी नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि हनुमान ये साधु स्वभाव और ये साधन तो साधु हो आप। अगर ये गुण तेरे अंदर हैं तो तू साधु है। तब हनुमान जी की आंखें फिर गई कि भगवान, ज्ञान बता दो मालिक, मैं तो कहां दुनिया में, मैं तो भरम रहा हूं, मैं तो भटक रहा हूं। पुण्यात्माओं, दास इसीलिए बार बार कहता है 7 साल से कि जो परमात्मा कहते हैं ना कि लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, और लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। क्या कहा गुरुदेव ने इस वाणी के माध्यम से, लख भर सूरा जूझ ही, यानी लाखों बार आपने सूरवीरों के जीवन जिए हैं, लाखों सूरवीरों के जीवन जो आत्मा जीती है। लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर सावंत दे। सावंत दे गुरुदेव ने बताया कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ उसके घुटनों से नीचे होते हैं, वो बहुत ज्यादा पुण्यकर्मी होती है वो आत्मा। लाखों में, अरबों में, खरबों में कोई एक होता है। आज तो शायद नहीं होगा कोई भी, ये पहले होते थे। तो कहते हैं लाखों जन्म तूने सावंत दे के पाए, जिस आत्मा ने लख भर सूरा जूझ ही लख भर सावंत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख भर यति, ये हनुमान जी कौन थे? यति। तो कहते हैं लाखों जन्म तूने हनुमान के पाए। ऐसी कोई आत्मा हो जिसने लाखों जन्म सूरवीर के, लाखों जन्म सावंत दे के, और लाखों जन्म जिसने हनुमान के पाए हों, तब सतगुरु शरणा ले। तब सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसी आत्मा को अपना भगत बनने का सौभाग्य देता है। पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने अपनी जो शरण में लिया है, लेने मात्र से कोई भगत नहीं बन गया। परमेश्वर कहते ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। ये सारे गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं फिर तू उस हनुमान से भी लाखों गुणा बढ़ के, तू लाखों गुणा बढ़ के तू आत्मा है। फिर ऐसी आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी शरण में लेता है। पुण्यात्माओं, हम कहां धक्के खा रहे हैं, डेड बॉडी के 5 करोड़ मांग रहे हैं नालायक को। मरने के बाद भी नहीं छोड़े तुमने देवीलाल को। अरे मरने के बाद भी क्या तुम पाप खाओगे? ये तुम्हारे लक्षण है क्या? दुनिया थूक रही है तुम्हारे ऊपर, हंस रहे हैं लोग। गुरुदेव तुम्हारी अज्ञानता पे हंस रहे होंगे हिसार जेल में बैठे बैठे कि मैंने किन गधों को ज्ञान दे दिया। 27 साल से अगर ये सत्संग मैं किसी कुम्हार के गधे को सुनाता, वो भी बैकुंठ में जाने की तैयारी कर लेता, और तुम्हारे नालायक को जू भी नहीं रहेंगी। पुण्यात्माओं, कहां जी रहे हम? ध्यान देना है बातों पे। आगे चलिए। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। साधु की महिमा है सांची, साधु वचन से हमसे बाची। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। कि देख ले हनुमान, जब तू खुद ही साधु नहीं है, तेरे अंदर इनमें से एक भी कोई गुण लक्षण नहीं है, तो ये ऋषि मुनि, ये दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के तपस्या करने वाले काल भगवान ने जिनको तोप बना रखा था, किसी को भी श्राप दे देते, ये दुर्वासा ऋषि जैसे, कहते हैं इनको तो इन चीजों का कोई आन भान भी नहीं था। साधु लक्षण तुम्हें सुनाए, ऋषि मुनि कोई जान न पाए। साधु की महिमा है साची, साधु वचन से यम से बाची। साधु वचन से यम से बाची, यानी साधु वचन यम से भी टक्कर ले लेगा, परमात्मा उसको यम से बचा लेगा। ऐसी आत्मा को अगर ये लक्षण अगर किसी के अंदर होंगे तो,
अरे भाई जरा देखना, इसका नेट वो हो गया, वो ला चार्जर लेके अपना। पुण्यात्मा शायद थोड़ा डिस हो गया है, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ है मेरे पास, ये रहा लगा रहा हूँ मैं। बैटरी थोड़ी डिस हो गई, अभी लगा रहा है दास। क्योंकि पुण्यात्माओं दास की तो अब मालिक ने यही सेवा दे दी है। अब दास तो अपना बैग रखता है, इसमें अपना सारा लाइव का आइटम रखता है। परमात्मा कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 20 दिन। और जो बड़ा बच्चा है उसको परमात्मा के दया से 10-15 हजार की अभी कोई नौकरी लगा देंगे। एक भगत भाई से बातचीत हुई है, तो वो अपना घर खर्चा मालिक के दया से चलाएगा। दास की तो परमात्मा ने सेवा लगा दी है, दास तो मालिक के दया से ऐसे ही अपना संगत में सेवा में रहेगा। साधु की महिमा है सांची, साधु वचन यम से बांची। अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी जगह चार्जर लग गया। अब तो आवाज हो सकता है थोड़ी कम आई, लेकिन ध्यान से सुन लेना। आगे चलिए। साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती, कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको जान। साधु इच्छा ना मान की होती। परमात्मा कहते हैं जो भगत होता है उसको किसी प्रकार की ना कोई इज्जत की कोई टेंशन होती है, ना कोई बेइज्जती की कोई टेंशन होती है। जिनको ज्ञान नहीं है वो बेइज्जती करते रहेंगे, वो राग द्वेष ईर्ष्या फैलाते रहेंगे, वो मेरे भगत को ठग भगोड़ा फलाना दिखना पता नहीं क्या क्या बोल के अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो साधु इच्छा ना मान की होती। इसलिए 1 साल हो गई दास ने उन भाइयों के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहे। 1 साल से भी ज्यादा हो गया होगा। दास ने उनके खिलाफ कभी कोई शब्द नहीं कहे। अगर कहा है तो उनको समझाने के लिए कहा है, क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं हो सकता। मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता। मैं किसी की व्यर्थ में निंदा चुगली करके परमेश्वर की कुदृष्टि का पात्र नहीं बनना चाहता। तो जो करेंगे अपना पाएंगे। कबीरा तेरे झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कोई दिक्कत नहीं। साधु इच्छा ना मान की होती। हम जो लाइव आ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, साथ संगतियां कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे। ये वीडियो कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं कर रहे। मुझे कोई पेंशन थोड़ी मिल रही है। मैं तो खुद मना करता हूं आपको, भैया गलती से भी अगर कोई पैसे भेजता है तो बिल्कुल नहीं भेजना। अगर हमें आवश्यकता होगी, और वो भी किस लिए, परमेश्वर की सेवाओं के लिए, घर खर्चे के लिए नहीं, गाड़ी घोड़े के लिए नहीं, डीजल पेट्रोल के लिए नहीं, मैनेजमेंट वालों की तरह अपने ससुराल जाने के लिए नहीं, सेवाओं के लिए। ये टैबलेट लेके आने, ये कंप्यूटर लेके आने लाइव के लिए, और साधन लेके आना सिर्फ इनके लिए, फालतू की चीजों के लिए नहीं, कभी नहीं। आपका एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जा सकता पुण्यात्माओं, एक पैसा भी, क्योंकि हमें पता है इस परमेश्वर के विधान का। अगर एक पैसा भी अगर मेरे भगत भाई बहनों का अगर व्यर्थ में कहीं हो गया इधर उधर, तो मैं खुद दोषी, और वो भाई बहन भी परमेश्वर से वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो साधु इच्छा ना मान की होती, साधु की मति ऐसी होती। हमारे गुरुदेव को भी लोगों ने भगोड़ पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी है। ठग है, लुटेरा है, हिंदू धर्म का विरोधी है, ईसाइयों से मिला हुआ है, गुंडा है, भुंडा है, देशद्रोही है, पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे रखी है। जैसा कि कुछ नालायक लोग मुझदास के प्रति पोस्टर बना बना के सारा दिन कुत्ते की तरह भोंकते रहते हैं। तो जब मेरे गुरु को कोई असर नहीं पड़ रहा, मेरा गुरु उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, और गुरुदेव ने मुझे ये कहा कि बेटा अगर तू सही है, तेरे खिलाफ अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा तेरे को तो फायदा है। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि निंदक मेरा ना मरो। थोड़ी आवाज कम कर। परमात्मा कहते हैं निंदक मेरा ना मरो, और बसो ना मुझसे दूर। गांव गोरवे की गंदगी साफ करत हैं सूर। गांव के आसपास की जो गंदगी होती है ना, वो सुअर साफ किया करते हैं। तो कौन सुअर को भगाएगा? हर आदमी ये चाहेगा सुअर मेरे आसपास रहे, नजदीक रहे। मेरे खिलाफ उल्टा सीधा भगोड़ा, ठग, फलाना दिखना, 50,000 का इनाम, ये इस तरह की बातें लिख लिख के वो सुअर का काम कर रहा है। वो तेरी व्यर्थ में निंदा चुगली करके तेरे पाप कर्म खा रहा है।
तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ 5-10 और खड़े हो जाएं ऐसे सुअर जो मुझ पवन दास के पाप कर्मों को साफ करते रहे, क्योंकि भक्ति का इतना समय दास को नहीं मिल पाता है। तो कम से कम जो मेरे पाप कर्म है जो भक्ति से नाश होने हैं, वो परमात्मा ने उन सूरों की ड्यूटी लगा रखी है। तो आप लोग भी उनसे नाराज मत हुआ करो। अब वो बहन थी वो रीना, जिसने दास को कहा कि तू कुत्ता है, टट्टी है, तो पुण्यात्मा मैं क्यों नाराज नहीं हो रहा, क्योंकि उसने बोल दिया। अब वो जाने में कहे चाहे वो अनजाने में कहे, उसने मेरे पाप कर्म खा लिए, उस लेवल के, उस परसेंटेज में उसने मेरे पाप कर्म खा लिए। तो मैं ममता बहन को क्यों नहीं समझाऊंगा कि बहन जब मेरे पाप कर्म हल्के हो रहे हैं तो तू बीच में रोड़ा क्यों बन रही है, तू चुप रह, इनको खाने दे मेरे पाप कर्म, मुझे सतलोक जाना भाई। तो साधु इच्छा न मान की होती, साधु की मति ऐसी होती, कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको ज्ञान। अगम निगम यानी अच्छे बुरे, भले बुरे की। अब परमेश्वर ने हमें भगत बना के तत्व ज्ञान देके अगम निगम का ज्ञान दे दिया। अगम निगम का कि अब क्या होगा मेरे साथ, अगर भक्ति नहीं करूंगा तो 84 लाख योनियों में जाऊंगा, काल की तपस्या का कष्ट झेलूंगा, परमात्मा से दूर हो गया तो काल मेरे को ठगेगा, मेरे सतनाम की भक्ति से पता नहीं मुझे देवता बना देगा, इंद्र बना देगा, महाइंद्र बना देगा, स्वर्ग लोक में भेज देगा, महास्वर्ग में भेज देगा, ब्रह्म लोक में भेज देगा, फिर वहां से मेरी जेब खाली करा के मुझे नीचे पटकेगा, फिर मुझे यहां राजा बना देगा, और फिर मुझे 84 लाख योनियों में ठोक के सुअर बना के दुनिया की जो है वो टट्टी भी खिला देगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जो साधु होगा वो अपने गुरुदेव के ज्ञान पे विचार करके उसको अगम निगम का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा क्या है मेरे लिए बुरा क्या है, कौन सा जो कर्म है मेरे लिए अच्छा है, कौन सा जो कर्म है मेरे लिए बुरा है। तो कहते हैं कोई नहीं है साधु समान, अगम निगम का उसको ज्ञान। तन मन धन को साधा जिसने, दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, वो ही जग में साधु कहावे, नहीं तो जग में व्यर्था गवा। तन मन धन को साधा जिसने और दुर्बुद्धि को खो दिया जिसने, तो साफ अर्थ है, आप समझ गए होंगे। तन मन धन को साधा जिसने, परमात्मा कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। तो ये तीनों शब्द यहां है, तन मन धन को साधा जिसने। और मालिक की वाणी क्या कह रही है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास, एक सुखी सतगुरु रामपाल जी का दास। तो परमात्मा कहते हैं जिनकी इच्छा इस ज्ञान आधार से इन चीजों से हट जाएगी, जो ना अच्छा पहनना, ना अच्छा खाना, फालतू का ये दिखावा करना, लोग ये मेरे भगत के अंदर नहीं होगी। उसने अपने तन को और अपने उस मन को साध लिया, उसको पता चल गया कि अगर ये प्राण निकल जाएं, दूसरे दिन इस शरीर को अगर नहीं फूका, नहीं गड़ाया, इसके अंदर जो है वो कीड़े चलने लग जाएंगे, ये सड़ जाएगा। आज जो तू सेंट लगा रहा है, इत्र लगा रहा है, परमात्मा की एक वाणी भी है ना, भाई इस काया का गर्व ना करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम ना आवे, चाहे सेंट छिड़को चारों ओर आ रे। इसका कोई यूज नहीं है। आज हम इस पे सेंट लगा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि 1000 वाला सेंट है, दूर से महक आ रही है। परमात्मा कहते हैं कल मर गया, चौथे दिन इसके अंदर, दूसरे दिन इसके अंदर वो बदबू मारना शुरू कर देगा, तेरा सेंट भी नहीं दबा पाएगा। चूहा मरता है, कैसी बदबू आती है, उसे भी भयंकर बदबू आदमी की बॉडी में आती है। ये किसी काम की नहीं है ये शरीर। गुरुदेव ने बताया कि जानवर मर जाए तो उसकी हड्डियां काम आ जाए, उसकी खाल काम आ जाए, उसका मांस काम आ जाए खाने के लिए, जो खाते हैं जो ये दुर्बुद्धि लोग। अरे इंसान अगर तू मर गया तो तेरा तो ना लेटरिन काम आता, ना पेशाब काम आता, ना तेरी हड्डियां काम आती, ना लायक, तू तो किसी काम का नहीं। ये देह तो तेरे को परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दी है, तू अपना आत्म कल्याण करवा सकता है इस देह में, इसका ये फायदा है। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार से उस भगत को इस शरीर का भी ज्ञान हो जाएगा। इसको कितना संवार लो, कितना नहा धो लो, मैल उतार लो, कितने अपना इत्र लगा लो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो। परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक्शे बनी, वह पहरे थी हार हमेल। जो रानियां, बड़े बड़े जो घरों की जो औरतें थी जो बिना भक्ति के, कहते हैं नक बेसर नक्शे बनी, पहरे थी हार हमेल, और साहिब पहरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल। फिर वो सुंदर औरतें जो राजा महाराजाओं की रानी पटरानियां बिना भक्ति के कुतियां बन के घूमती हैं फिर मार्केट में नंगी। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, एक राजा था, उसने किसी साध्वी से नाम ले लिया। उस साध्वी का नाम था पुल्लो। तो राजा क्या करता था, राजा के 3 रानियां थी, तो राजा हमेशा उस साध्वी की उनके साथ में
प्रशंसा किया करता था कि भाई अगर भगत हो तो पुल्लो जैसी हो, भाई ऐसा ज्ञान, ऐसी भाई हो। तो रानियों ने सोचा राजा सारा दिन उसका पुल्लो का ही बखान करता रहता है, पता नहीं वो पुल्लो कितने जो है वो सुंदर होगी। तो एक दिन राजा ने क्या कहा कि भाई आज यहां पे मैं